रोदा आब जा गैस जालने से रोजा आब जा सो और इस बात पर हम अमल पेरा है कि एडबली साहब का जो कहना है ज़रूर सच होगा, क्योंकि एडबली साहब बहुत अच्छे और नेक इंसान है। यहाँ मेरे आने के बाद बिलफोर यहाँ के जो काम है उनको करवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है एडबली और जे साहब का दौरा था सतनाग की स्कीम पर ज़नाफरी के अंदर, और उसमें क्या कुछ एई साहब ने देखा, जेई साहब ने देखा और लोगों का क्या कहना है वो आपके सामने रख रहा हूं। और वीडियो को गौर से देखें और बाद में सोचें समझें। उसके बाद जो है आप चैनल पर कमेंट करें, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है सतनाग की स्कीम पर। जो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है 2008 से चल रहा है, लेकिन अब तक भी आवाम की मुश्किलात अब तक जो है हल नहीं हो सकती है। गरीब आवाम इस वक्त भी पानी की बूंद बूंद से तरस रही है। गरीब आवाम इस वक्त भी पानी की बूंद बूंद से तरस रही है। चलिए पूर फोटो वुचन तम बाद ही मिल तमिस पेमेंट योतन तो आप दी चलो तो तम दिमोस पेमेंट बेच ये तिन लेके ये ग्राफिक लाइन में आस्थान से सुवन में रोजन बिल्कुल ही याल बागा बनायन यम आख टीम लाइनमैन चाहे भीमदास एक ते सोजक ब लड़के या तो वचन यम सामान क्या क्या लगे टीम असल में ये जेई संस काम मगर ये बदकिस्मती ये कि ये आवन 14-15 बजे पेट का जेई लोकल या सही ना यम काई ना जेन करना है। अगर सुरवाजा यमन टचस में सामान मेले वक्त तो ये दिक्कत ये है ना कहते हैं बार बार रेट दो चेक करन दिन यमन पगा वन डिटेल बनाए यमन जो जरूरी यूनियन या सपन यार लगन कॉलर वालन खतर सामान ब्लेड स्लेड तीन देना हो यमन ताकि यमन या किसान रिपेयर अन कर दिया ताकि कोशिश करो अगर तेम हेडरन कपलिंग आई तो गड़े सोचन कि कपलिंग लगे जो प्लास्टिक पाइप में किसान आप पके सु पकना तेम कर्म से झटकान तेम कर्म जॉइंट गैस से तो सुरुदा आप जा गैस से जालने से रोजा आप जा सो ताक तेमें डबल मेहनत तेमें 2-3 आय तटें ती पाइप सोद करें आज कपलिंग अन बहना फोटो ते त्रोमुत की भाई ये कपलिंग अन ये जमा ठिकाना कर पाने नई दोबारा का स्टैंडर्ड ब्याह ठेकदार कर और वाया सतनाग टू ज़नाफरी वाया बिजामरी का जो ये प्रोजेक्ट है तक जो है ये तब तक नाकाम है, नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल सकता है। और एडबली साहब का ये भी कहना है कि मैं जो है पूरी टीम को यहाँ से जितने भी लड़के यहाँ पर है, चाहे बेमदसा में है, चाहे बिजामरी में है, बटास में है, जितने भी ये यहाँ पर पीएचई के मुलाजमीन है, उनसे ये बताया गया है कि आप जो है इस पर 2 या 3 दिन लगाएं और लेबर को भी साथ लगाएं। वो पैसा मैं आपको जो है 500 करके वो पैसा मैं दूंगा। अब देखते हैं कि कब तक जो है इस लाइन को ठीक किया जाएगा। और ये हालात देखें, लोग किस तरह से हाहाकार पकार रहे हैं, पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। और एडबली साहब के साथ कितने लोग हैं जैसे कोई जो है लीडर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, जैसे इलेक्शन का दौर है। इस तरह लोगों की हाहाकार है, लोग पकार रहे हैं, चीख रहे हैं कि एडबली साहब आप यहाँ की हालत देखें। एडबली साहब यहाँ का आप देखें कि इस सतनाग प्रोजेक्ट 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या हालत है। इस तरह से अगर ये प्रोजेक्ट चलता है साहब तो क्या ये आवाम पानी पी सकती है? ये मेरा सवाल है एडबली साहब से। और एडबली साहब ने ये भी बताया कि बिलफोर इसको जो है पूरा लीकेज बंद किया जाएगा और ये पानी जो है सीधा जो है होज के अंदर गिरेगा और होज के अंदर गिरने के बाद जो है हाँ वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस तरह से स्कीम चलती है, जिस तरह से कानून है, जिसके लिए इस स्कीम को बनाया गया है, अगर इस स्कीम को बनाया गया है 7 करोड़ का पैसा खर्च किया है तो बाद में लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर ये धंधा है। और ये धंधा तब बंद होगा जब यहाँ के मुलाजमीन काम करेंगे। जब जी हाँ, अब तक का ये सर्वे था और इस सर्वे में यही हमने देखा और उसके बाद हमारे समझ में यही आया कि ये सतनाग जो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें जो है बिल्कुल हद से ज़्यादा लीकेजेस हो रहे हैं और आवाम जो है 2008 से
इस वक्त 2024 तक हाहाकार और पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। और आज यहाँ दौरा था AEE साहब का, जे साहब का, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इसको बिलफोर जो है ये लीकेज बंद करेंगे। मुलाजमीन को जो डायरेक्शन दी गई है वो उस पर अमल करेंगे, वो उस पर अमल करेंगे। अमल करने के बाद जो है लोगों को ज़रूर सहूलियत मिलेगी, इस चीज़ पर हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि AEE साहब का ये कहना था कि यहाँ मेरे आने के बाद बिलफोर यहाँ के जो काम है उनको करवाया जाएगा और जहाँ जहाँ भी लीकेज है उनको बंद कराया जाएगा, हौज़ के अंदर पानी डलवाया जाएगा और लोगों को ज़रूर सहूलियत होगी। और हम भी इस बात पर यकीन करते हैं और इस बात पर हम अमल पैरा है कि AEE साहब का जो कहना है ज़रूर सच होगा। क्योंकि AEE साहब बहुत अच्छे और नेक इंसान है। ऐसे इंसान जो है हमने इस पंचायत गोई बेमदासा के अंदर पहली बार देखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि AEE साहब अब इस मुश्किलात को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और लोगों को पानी देने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में। खुदा हाफिज़।